नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। आपके साथ आज की क्लास की शुरुआत करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। अनअकैडमी की बात करें तो हर साल 3 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होता आया है। 1.5 एक्सटेंशन बोनांजा ऑफर चल रहा है, जहाँ पे 12 मंथ के साथ 6 मंथ, 18 महीने के साथ 9 महीने और 24 महीने के साथ 12 महीने फ्री दिए जा रहे हैं। और ये जो ऑफर है वो 24 जून को एंड हो रहा है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, जिसमें यदि आप इंटरव्यू की भी चुनौती को पार कर ले जाते हैं तो आपको 100% फी रिफंड की जाएगी। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके थ्रू आप अपने इसके आंसर राइटिंग को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 18 जून से है। इसके अलावा कुछ ये आपका बैच है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024-25 के लिए। ये जो है बैच आपका 2022 से मतलब जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो आप इसमें MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। लक्ष्य बैच है जिसकी शुरुआत 22 जून से होगी, ठीक है। इसमें भी एडमिशन के लिए आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेज हैं, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशोलॉजी, PSIR, अगेन सम ऑप्शनल बैचेस। तो PM एक्सप्रेस पे हम और आप बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री एक्सप्रेस में अब तक हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई तक की चर्चा कर ली है। मोरारजी देसाई के बाद जो भारत में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं उनको चौधरी चरण सिंह कहा गया। चौधरी चरण सिंह नाम था इनका। और सबसे खास बात ये रही कि ये किसानों के लिए बहुत आइडियल नेता माने गए। किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इवन इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो कौन है चौधरी चरण सिंह, क्या क्या उन्होंने मेजर काम किए इंडिया के लिए, ये आज की क्लास में हम और आप देखने वाले हैं, ठीक। अब जहाँ तक रही कि इस क्लास की खास बात क्या है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम भारत की विकास यात्राओं को देख रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के हिसाब से कि किस प्रधानमंत्री का कैसा कार्यकाल रहा और उसके समय भारत की विकास यात्रा कैसे कैसे चली है। देखिए, चौधरी चरण सिंह के सबसे पहले तो शुरुआती जीवन की बात करें, प्रारंभिक जीवन से लेके चलते हैं ताकि हमें एक अच्छा आइडिया लग सके कि आगे इन्होंने किस तरह की पॉलिसीज ली होंगी, तो दरअसल क्यों ली होंगी। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और जिस उत्तर प्रदेश की हम और आप बात कर रहे हैं ये संयुक्त प्रांत है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत की बात है। संयुक्त प्रांत में जो आगरा और अवध वाला जो आगरा अवध संयुक्त प्रांत है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1902 में, ठीक। अभी का अगर वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बिजनौर जिला पड़ेगा, ठीक है। इस 1902 में इनका जन्म हुआ आपका, और इसके बाद इन्होंने MA की पढ़ाई की है आगरा विश्वविद्यालय से, ठीक है। और 1926 में इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और एक वकील के रूप में, सिविल वकील के रूप में काम किया। 1937 में जब ये 34 वर्ष की आयु में थे, तो उस समय संयुक्त प्रांत में चुने गए कौन विधायक के रूप में ये चुने जाते हैं। संयुक्त प्रांत में विधायक तो नहीं कहेंगे, कहा जाएगा विधानसभा के लिए एक्चुअली ये चुने जाते हैं तत्कालीन समय में। अब 1937 में ये वही दौर है जब कांग्रेस के बहुत सारे नेता चुनावों में भाग ले रहे थे। कहा जाता है उस समय भी, क्योंकि ये कृषक परिवार से थे और कृषकों की जो चीज़ें हैं ना उसको ये बड़ी बारीकी से समझते थे कि जो है किसान की एक्चुअल में नीड क्या है। कहा जाता है 1937 में जब भारत गुलाम था उस समय इन्होंने वकालत की, जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उससे संबंधित बिल की। अभी हाल में आपने देखा होगा ना APMC बिल, सोचिए 1937 में ये उस बिल की वकालत कर रहे हैं। यानी इन्होंने एक कृषि उपज बाजार विधेयक 1938 में प्रस्तुत किया, जब 1937 में ये विधानसभा के लिए चुने गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसान परिवार से जुड़े होने के कारण, कृषक होने के कारण कि इनका किसानों से एक अच्छा तालमेल है, किसानों की चीज़ों को ये बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। ये तो है प्रारंभिक जीवन। अब बात करें कि भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद होता क्या है कि आपको पता है नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह जो नेहरू की नीतियां थी उससे बहुत आत्मसात नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि जो नेहरू की पॉलिसी है, जो नेहरू सहकारिता की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, या जो वो सोवियत संघ की नीतियों को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि किसान का भला भाई तभी होगा जब किसानों को स्वामित्व मिलेगा। जब तक किसानों के पास खुद का स्वामित्व ही नहीं है तब तक कोई भी जो सहकारिता और ये सारी चीज़ों किसानों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगी। तो ये जो है सहकारी फॉर्म, ये मानते थे कि जो सहकारी फॉर्म है सोवियत शैली पे बने हैं, वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए सही नहीं है। कहा जाता है 1967 में, जब मतलब 64 में तो नेहरू जी की मृत्यु हो गई, फिर आपके शास्त्री जी बनते हैं। 1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1967 में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके बाद दो प्रोमिनेंट लीडर हैं, राजनारायण और राम मनोहर लोहिया। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया, इन लोगों की मदद ली और समर्थन से वो 1967 में और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1967 में जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल बनाने के बाद इनको सहयोग करते हैं राम मनोहर लोहिया और आपके राजनारायण। इसके बाद इन लोगों के सहयोग से, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, गठबंधन की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में और उस गठबंधन के सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार के चुनाव में, एक तो 1967 में और एक बार 1970 में। फिर क्या होता है कि बाद में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, याद होगा आपको कि इंदिरा गांधी की क्लास में हमने देखा था कि जब भारत में आपातकाल लग गया था और इंदिरा गांधी ने फिर उसके बाद जब आपातकाल हटाया और चुनावों की घोषणा की तो एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसके मुखिया बनते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की सरकार में आपके चौधरी चरण सिंह बनते हैं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जैसे जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं वो दिए जाते हैं चौधरी चरण सिंह को। ठीक, अब जरा देखते हैं इसके बाद क्या। पहले तो इनका कार्यकाल जरा समझते हैं, प्रधानमंत्री रहते क्या हुआ, यानी 2 कार्यकाल है इनका प्रधानमंत्री का। देखिए जो पहला कार्यकाल है 1967 में जब ये चुनाव जीतते हैं, तो क्योंकि इनकी पार्टी स्वतंत्र चुनाव तो जीती नहीं थी, पूर्ण बहुमत तो था नहीं, वो गठबंधन की सरकार थी। इस गठबंधन को सहयोग दे रहा था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मदद से, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाई थी, बीच में ऐसा होता है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और इनके बीच में विवाद हो जाता है। विवाद एक घटना को लेकर था, अंग्रेजी हटाओ नाम की जो आंदोलन था उसको लेके इन दोनों पार्टियों के बीच में विवाद होता है। ऐसे में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी इन्होंने अपना इनका जो समर्थन था वो वापस ले लिया। जैसे ही समर्थन वापस लिया, सरकार गिरने वाली थी और उसी समय चौधरी चरण सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। जो राज्यपाल थे वो तो बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को 1968 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जो पहला कार्यकाल था वो पूर्ण कार्यकाल नहीं हो पाया एज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। दोबारा फिर चुनाव होता है 1970 में और इस बीच उत्तर प्रदेश में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। राइट, मतलब 1967 में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद समर्थन वापस ले लिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने, सरकार गिर गई और वहां पे लग गया राष्ट्रपति शासन। पुनः चुनाव करवाया गया 1970 में। अब 1970 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो इस बार फिर से गठबंधन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और इस बार इस गठबंधन की सरकार को मदद कर रही थी कांग्रेस पार्टी। याद करिए इंदिरा गांधी में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस भी 2 भागों में बंट गई थी। तो जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, वो जो है इनको समर्थन देती है और समर्थन देने के बाद फिर से जो है इनकी सरकार बन जाती है। फिर से क्या होता है, समर्थन तो मिल गया लेकिन फिर से गठबंधन टूट जाता है और कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति वीवी गिरी उस समय यात्रा पे थे, कीव में थे और कीव में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने ये बोल दिया कि भाई ये सरकार अब नहीं चलेगी। वहीं से राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यानी आपने देखा 2 बार ये मुख्यमंत्री बने और दोनों बार गठबंधन की सरकार वाले मुख्यमंत्री थे और दोनों ही बार इनका जो है पूर्ण कार्यकाल नहीं हो पाया और जो है सरकार आपकी गिर जाती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया लंबा वेट, 7 साल का वेट हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी मतलब गैर कांग्रेस की सरकार बनी, तो गैर कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसे में चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, ये सारे नाम सामने आते हैं। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण ने अनुशंसा की मोरारजी देसाई के नाम पे और मोरारजी देसाई बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। और उस प्रधानमंत्री कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि वो गृह मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। अब कहा जाता है
कि जब ये गृह मंत्री बनते हैं तो कई सारे ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, राइट। सबसे पहले तो इन्होंने 9 राज्यों में, मतलब जो 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, उसको भंग करने का आदेश दे दिया, उसको भंग करने की एक्चुअली अनुशंसा कर दी। उन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और राज्यपाल को अनुशंसा की कि इन राज्यों, मतलब इन यहाँ के जो सरकारें हैं, इनकी विधानसभाओं को भंग किया जाए, ठीक है। अब क्या है कि भाई भंग किया जाएगा, तो भाई क्यों भंग किया जाएगा, उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न के लिए चौधरी चरण सिंह जो उस समय गृह मंत्री थे, इन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की सरकारें हैं, ये जो विधानसभाएं हैं, ये अपने मतदाताओं की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, लिहाजा इसे भंग कर दिया जाए। ऐसे में जो मुख्यमंत्री रहते हैं सारे के सारे, वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो चरण सिंह हैं, इनके निर्णय को बिल्कुल सही माना और बोला हाँ विधानसभाएं गिरा दो, राइट। इतने पे भी जो है चीज़ें रुकी नहीं। कहा जाता है इन्होंने इंदिरा गांधी पर भी जो है इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए। कहा जाता है इंदिरा गांधी के बंगलों का नाम था 12 विलिंगटन क्रीसेंट आवास। 12 विलिंगटन क्रीसेंट आवास से इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार किया जाए। इंदिरा गांधी गिरफ्तार भी हो गई, मजिस्ट्रेट के सामने भी आ गई। तो आरोप क्या लगा इन पर? इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने अपने पद का लाभ उठाते हुए जो है चुनाव प्रचार के लिए जीपें हासिल की। और दूसरा आरोप लगाया कि ओएनजीसी और फ्रांसीसी तेल कंपनी सीएफपी के बीच अनुबंध से संबंधित, यानी 2 आरोप लगाए इंदिरा गांधी से। एक कि अपने पद पे रहते हुए इन्होंने जो जीपे वगैरह ली वो पद का गलत लाभ उठाया, और ओएनजीसी और जो फ्रांस तेल कंपनी थी उसके बीच में जो अनुबंध था उससे रिलेटेड आरोप लगाया। इंदिरा गांधी अरेस्ट भी हो गई, और अरेस्ट होने के बाद जिस ऑफिसर के सामने वो प्रस्तुत होती हैं, उस ऑफिसर ने इंदिरा गांधी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि पर्याप्त सबूत और मतलब नहीं है, तो लिहाजा इनको रिहा किया जाता है, ठीक। अभी ये गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जब एक लेवल पे पहुंच जाती है, या कहा जाए कि ये मैच्योर राजनीति कहें या ऐसा कहें कि राजनीति कैसा दृश्य भारत को दिखा रही है। ये एक ऐसा दृश्य था कि लगातार इंदिरा का विरोध कर रहे हैं ये कि भाई आपातकाल में इंदिरा ने ये किया, या कह लीजिए आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बन रही है वो पूरी तरीके से इंदिरा विरोधी सरकार बन रही है, वो सिर्फ इंदिरा के ही पीछे लगी हुई है, राइट। तो चौधरी चरण सिंह वही स्टेप्स ले रहे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार गिराने की बात, फिर इंदिरा गांधी को अरेस्ट कराने की बात, यानी मेजर टारगेट ही इंदिरा गांधी है। कहा जाता है राजनीति भारत को ऐसे दृश्य दिखा रही है जहाँ विकास का पैमाना ही व्यक्ति बनाम व्यक्ति हो रहा है, राइट। कहा जाता है यहाँ पे बातें रुकी नहीं, आगे आपके प्रधानमंत्री तो थे मोरारजी देसाई। अब ऐसे में कहा जाता है वो समय भी आया कि जब जिनका सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे, यानी इंदिरा गांधी का सबसे ज़्यादा ये विरोध कर रहे थे, बाद में इंदिरा गांधी के समर्थन से ही जो है ये आपके प्रधानमंत्री बन जाते। कैसे बने? देखिए, इनको जिस राष्ट्रपति जो संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति रेड्डी ने इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री बनते, मतलब चौधरी चरण सिंह, आपके सामने फोटो देख रहे हैं, इसमें हुआ क्या कि चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आई ने, और सोशलिस्ट पार्टी ने। इन दोनों के समर्थन से इनकी सरकार बन जाती है, ठीक है। यशवंतराव चव्हाण उप प्रधानमंत्री बनते हैं और ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बने थे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है, तब आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। देखिए राजनीति का कैसा दौर चल रहा है कि पार्टी का समर्थन मिल गया, इनको बाहर से समर्थन मिल गया कि हाँ तुम्हें समर्थन हम देंगे। अब होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको दरअसल कुछ शर्तों पे समर्थन दिया था कि भाई तुम्हें एटलीस्ट हमारी ये शर्त माननी होगी। अभी इन्होंने विश्वास मत हासिल भी नहीं किया था कि होता क्या है। पूछा गया भाई शर्त क्या है, इंदिरा गांधी ने कहा शर्त ये है कि जो तुमने आरोप लगाए हैं ना मेरे पे और संजय गांधी पे, आपको उन आरोपों को वापस लेना होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है इंदिरा गांधी ने जब ये पेशकश की कि तुम पहले हमारे खिलाफ जितने भी तुमने आरोप लगा रखे हैं पहले वापस लो, तब हम तुमको समर्थन देंगे। जो चौधरी चरण सिंह मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं हटाएंगे तुम्हारे खिलाफ आरोप। इतने पे इंदिरा गांधी या कांग्रेस आई ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और कांग्रेस आई के समर्थन वापस लेते ही इनका जो प्रधानमंत्री का पद था या कह लिए सरकार गिर गई। और सरकार गिरी
तो कितने दिनों में गिरी? 23 दिन मात्र ये प्रधानमंत्री रहते हैं। विदिन 23 डेज सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब दोबारा चुनाव होगा। कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद पुनः देश में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। ये एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी सदन को फेस ही नहीं किया, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री बन रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, उप प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन मात्र 23 दिनों के लिए, जबकि इन्होंने कभी जो है विधानसभा जो है फेस ही नहीं किया। इंदिरा गांधी के समर्थन लेते ही, कांग्रेस पार्टी के समर्थन लेते ही इनकी सरकार गिर गई। छोटा सा कार्यकाल, लेकिन खास बात ये रही कि किसानों के लिए इन्होंने बहुत किया, इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो उनका योगदान है वो इतना सराहनीय है कि आप सोचिए, जब APMC बिल की बात हम और आप आज कर रहे हैं, ये इस बिल की चर्चा इन्होंने 1937 में जब ये जीते थे तो 1938 में ही इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। राजनीति का उच्च चेहरा कह लीजिए इनके कार्यकाल को, जहाँ पे अप्स डाउन्स बने हुए हैं भारत में। नेहरू जी के बाद या शास्त्री जी के बाद कहें तो अभी बहुत स्थिर सरकारों का दौर नहीं चल रहा है। हाँ, इंदिरा गांधी ने जरूर स्थायित्व देने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था कि इंदिरा गांधी का जो भी अप्स डाउन था वो किस तरीके से बना हुआ था। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर जाती है और फिर से देश में इंदिरा की सरकार आती है। अब 84 तक इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री रहती हैं और 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो जाता है तो उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा जब उनकी हत्या कर दी जाती है, तो देश में पुनः चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी के जो पुत्र हैं राजीव गांधी, अब वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब जरा सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले नेहरू जी बनते हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद अगला PM कौन हो, तो के कामराज के हस्तक्षेप के बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी असामयिक मृत्यु। तो फिर से गुलजारी लाल नंदा जब आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था उसमें क्या होता है, 1977 में जब उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उस दौरान हुए चुनावों में आपके प्रधानमंत्री बनते मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही चौधरी चरण सिंह उनको समर्थन दे रहे थे। उनके समर्थन देते ही मोरारजी देसाई को लग गया कि सरकार गिरेगी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो मात्र 23 दिनों के लिए प्रधानमंत्री, और इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी का शासन। और इंदिरा गांधी के 4 साल के बाद, मतलब जब इनका 4 साल खत्म हो जाता है, या कह लीजिए जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो अगला फिर से कांग्रेस प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए एक बार रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसानों को लेकर के वर्तमान सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी नज़र में क्या है, जिसकी ओर वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।